हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक शिक्षा। और आज की इस वीडियो में जो मटेरियल मैं शेयर कर रही हूँ वो है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसको कि BOPB कहा जाता है। तो ये वाला टॉपिक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वाला हम जब 12th में रहते हैं तब भी ये टॉपिक पूछा जाता है। BOP बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जब आप बैचलर्स में आएंगे तब भी आपको ये BOP मिलेगा पढ़ने के लिए, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर मास्टर्स में ये वाला टॉपिक नहीं पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बढ़िया से कर लेना चाहिए, नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना चाहिए, और या फिर आप चाहे तो इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये रहा मटेरियल। पहले इंट्रो दे देना है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स है, यहाँ पे बताया गया डेफिनेशंस वगैरह है, बहुत बढ़िया है, इजी लैंग्वेज में है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आगे हमारा डेफिनेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिनेशन है। यहाँ पे 3 डेफिनेशन दे रखा है, आपको जो इजी लगे वो डेफिनेशन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। फीचर्स आपको कर लेने हैं, यहाँ पे 7 फीचर्स बता रखे हैं। उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट अ कंपैरेटिव स्टडी। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में यहाँ पे बता रखा है, और फिर यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बता रखा है। तो आप इसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। कई बार बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये रहा डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जब BA में मैं थी तो ये जो मेरे 5 साल के क्वेश्चन पेपर थे तो उनमें से 3 साल में तो ये पूछा ही गया था। तो ये डिफरेंस, तो डिफरेंस आपको बढ़िया से कर लेना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। उसके बाद ये है स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो स्ट्रक्चर और बैलेंस ऑफ पेमेंट आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, यहाँ पे पॉइंट वाइज दे रखा है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप भी पता है क्या करिए, जब भी आप अपना एग्ज़ाम लिखिए तो फिर आप डायग्राम वगैरह का यूज़ ज़्यादा करिए। तो फिर जैसे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, दिखा रखा है यहाँ पे एरो आइटम्स है, रिसिप्ट और क्रेडिट है, पेमेंट और डेबिट है, नेट है, ठीक है। तो फिर ये आपको एज इट इज़ यूज़ करना चाहिए पेपर में। जैसे ही आप डायग्राम वगैरह का यूज़ बढ़ा देते हैं अपने पेपर में, तो आप देखिएगा उसके साथ साथ आपके मार्क्स की भी बढ़ोतरी होगी। तो अगर मार्क्स ज़्यादा चाहिए तो डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल, ये सारी चीज़ें बना लेना चाहिए। कोई इक्वेशन है तो इक्वेशन बनाओ और उसके बाद उसको बॉक्स में लिख दो। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट इज इक्वल टू विजिबल प्लस इनविजिबल एक्सपोर्ट माइनस विजिबल प्लस इनविजिबल इंपोर्ट्स। तो इसको, इस फॉर्मूले को लिख के फिर उसके बाद इसको बॉक्स में लिख देना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में भी करना है, तब उसका आपको पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा अपने मार्क्स में। तो आप इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करिए, ठीक है। तो इसमें बता रखा है हमारे फॉर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। फिर उसके बाद क्या हमें करना है, कंपोनेंट्स और आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये 2 बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। जो मेरे पास 5 ईयर के क्वेश्चन थे तो 3 बार तो डिफरेंसेस पूछा गया था, और 2 साल क्या पूछा गया था, कंपोनेंट्स और आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये बहुत बढ़िया से कर लेना चाहिए। ये वाला कंपोनेंट का ही आगे के पार्ट्स हैं, तो ये आपको बढ़िया से देख लेना है और इसको पढ़ लेना है। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, पर ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड, ये है इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। वैसे तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर मेरे पास है मटेरियल पड़ा हुआ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। क्या पता आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से निकल जाए, या फिर टाइम के साथ ट्रेंड चेंज होता है, क्वेश्चन चेंज होता है, तो क्या पता उसमें आपका ये यूज़फुल हो सके। इसलिए जो आगे आने वाले 4 से 5 पेजेस हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप उसमें से कुछ यूज़फुल आइटम्स आपके लिए हो तो आप उसमें से निकाल सकते हैं। पहला तो ये है हमारा। उसके बाद autonomous and accommodating items of balance of payment। देखिए ये वाला थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और या फिर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं इकोनॉमिक के क्वेश्चन में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे BA के लिए अगर 16 मार्क्स या 12 मार्क्स में ये वैसे जनरली पूछा नहीं जाता है, आएगा तो 2 नंबर में आएगा।
उसके बाद आगे ये रहा, इसको आपको पढ़ लेना है। ये रहा आगे का और कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है ये आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। फिर है टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, एंड देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये वाला 6 बार क्वेश्चन पूछा गया वैसे। तो फिर ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आएगा आपका 16 मार्क्स में या 12 मार्क्स में, जो भी आपका कॉलेज में चलता है 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 16 मार्क्स का। तो फिर उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको इसको बिल्कुल बढ़िया से याद कर लेना है, पॉइंट वाइज यहाँ पे है और पॉइंट के भी सब पॉइंट्स है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेचुरल कॉज, सेकंड है इकोनॉमिक कॉज और उसके सब पॉइंट्स है। सेकंड का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स, प्राइस कॉस्ट इफेक्ट्स, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। रहा आगे का पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट का ये देखिए यहाँ पे सब पार्ट्स है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल फैक्टर्स, उसके सब पॉइंट्स है। फिर उसके बाद फोर्थ है सोशल फैक्टर, उसके सब पॉइंट्स ये रहे। उसके बाद 12th है रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद 13th है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, मेजर टू करेक्ट एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको बढ़िया से पढ़ लेना है ये। 20 का हो जाएगा नॉन मॉनेटरी मेजर्स जो हैं वो यहाँ पे बता रखा है, ये बढ़िया से पढ़ लेना आप। ये उसके आगे के पॉइंट्स। फिर उसके बाद इंटरनेशनल मेजर्स वगैरह है, ये आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। अब ये है फ्रेंड्स इफ़ेक्ट्स ऑफ डिवैल्यूएशन ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये वैसे बीए में आपका ये वाला क्वेश्चन ऐसे बन के नहीं पूछा जाएगा ज़्यादातर। क्या पूछा जाएगा, कॉज इफ़ेक्ट्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये चीज़ें ज़्यादा पूछा जाता है और ये वाला वैसे नहीं आएगा पेपर में। पर अगर आप कहीं यूज़ कर सके या कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब ये पूछा अगर बाई चांस जाएगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये रहा उसका डायग्राम। फिर उसके बाद ये रहा, जनरली ये ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे, ठीक है। पर आपको इसके साथ साथ क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा आप अपने 5 साल के। अगर उनमें एक भी साल में अगर ये वाले ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में डायग्राम वाला तो आपको प्रिपेयर करना है, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। हमारे टाइम में तो सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट के छोटे मोटे ही क्वेश्चन थे, जैसे कॉजेज इफेक्ट, हाउ टू सॉल्व दिस, इस टाइप का, और वही इम्पोर्टेंट था तो वही हमने किया। पर आपको भी थोड़ा अपना ट्रेंड देख लेना है पिछले 5 सालों का। उसके बाद ये लास्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये भी हमारे इम्पोर्टेंस के आगे के पॉइंट है। उसके बाद ये क्वेश्चंस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर ये था हमारा आज का वीडियो बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जिसमें कि हमने सारे के सारे पॉइंट कवर कर लिया है। जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपका इस वाले वीडियो से पूरा कवर हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने A to Z चीज़ें दिखा दी हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये वाला जो वीडियो है और इसमें जो जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो बहुत इजी लैंग्वेज में है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और इसका अच्छे से अगर यूटिलाइज़ करें तो इसमें आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल हो, आप इसको यूज़ करिए, अच्छे से अच्छा नंबर गेन करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।